यार तुमने देखा होगा आजकल एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, जिसमें एक बच्चा है वो केबीसी में है, अमिताभ बच्चन के साथ वो जो भी वो गेम खेलता है वो खेल रहा है और उनके साथ वो बड़ी बदतमीजी के साथ बात कर रहा है। उनके मतलब ऑप्शन देने से पहले ही लॉक कर दो ये सब बोल रहा है और लिटरली उनकी बात काट रहा है। बात ये नहीं है कि वो अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार है, उनके साथ ये सब क्यों कर रहा है। पर बात यह है कि उनका एज डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज हो गए अमिताभ बच्चन जी, और वो कितना छोटा है। और उस वीडियो को देखते हुए मैंने एक बात नोटिस की कि जो उसके पेरेंट्स है वे पीछे बैठ के हंस रहे हैं। लिटरली सोचो, अगर हम उसकी जगह पे होते तो हमारे पेरेंट्स क्या हंस रहे होते। या फिर मुझे तो लगता है अगर मैं वहां पे बैठा होता और मैं ऐसे बदतमीजी से बात कर रहा होता, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो चाहे कोई भी हो, तो मेरे पेरेंट्स लिटरली वो जो भी शो चल रहा था उसको रुकवा के पहले मुझको सेट करते, फिर उसके बाद वो शो चलता या नहीं चलता वो आगे का नहीं पता। लेकिन वो पीछे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि देखो मेरा बच्चा कैसे बात कर रहा है। या फिर उनको ये बात रियलाइज नहीं हो रही है। बच्चे को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे उसकी ट्रोल वीडियोस बन रही है। पर ये एक ट्रोल वीडियो नहीं है, इसमें हम कुछ उसके बारे में कुछ उससे कुछ सीखेंगे। हाँ, उससे कुछ सीखेंगे और उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको नहीं करनी है अपनी नीट प्रिपरेशन जर्नी में, जिससे कि हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो सके। मैंने उस बच्चे में बहुत चीज़ें नोटिस की जो मुझे लगा कि बहुत से एस्पिरेंट में होती है। नहीं, वो बदतमीजी वाली नहीं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो एस्पिरेंट में होती है मोस्टली, और जिसकी वजह से उनका नीट का प्रिपरेशन रह जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बच्चों की ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, उस बच्चे की हो रही है। और एक वो बच्चा था वो राधे राधे जो महात्मा बन गया था, मुझको फर्क नहीं पड़ता वो वाला, उसकी भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग है। देखो मेरा मानना है कि जो भी बच्चा 18 मतलब 18 छोड़ो, जो भी बच्चा 15-16 साल या 17 साल से छोटा है, जो भी वो गलती कर रहा है लाइफ में, मोस्ट प्रोबेबली उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। गलती उसके पेरेंट्स की है, इस तरह उसको पाला पोसा जा रहा है, रेज करा जा रहा है, तो गलती उनके पेरेंट्स की है, गलती उस बच्चे की बिल्कुल नहीं है। हम ट्रोल उसको कर रहे हैं, ठीक है, हम उन बच्चों को ट्रोल कर रहे हैं यार। वो जो बच्चा अब ट्रोल हो रहा है केबीसी, हमको तो पता है उसका स्कूल में जाके क्या हाल होने वाला है, उसको बच्चे बहुत चिढ़ाएंगे, उसकी स्कूल लाइफ तो लिटरली हेल होने वाली है। तो ये है वे दो पॉइंट्स जिसको तुमको ध्यान रखना है अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान, इस बच्चे से सीख के जिससे तुम अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सको। सबसे पहली बात तो जो तुम उस वीडियो में देख रहे हो वो है कि उस बंदे में एक शेयर कॉन्फिडेंस लेवल है, शेयर कॉन्फिडेंस। उसको मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता उसके सामने बैठा कौन है। भाई उसको पता होगा कि अमिताभ बच्चन है। आप खुद सोचो, अगर आपको पता हो कि मेरे सामने अमिताभ बच्चन बैठा है, आप भले कितने कॉन्फिडेंट, आप एक बार को डर जाओगे। तो उस बंदों में हमेशा नेगेटिविटी नहीं देखनी चाहिए, उसका थोड़ा पॉजिटिव साइड देखो। दुनिया वैसी ही होती है जैसा हम उसको देखते हैं। अगर तुम उस बच्चे की पॉजिटिव बात देखोगे कि वो इतना कॉन्फिडेंट है, उसके आसपास इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, वो एक टीवी शो पे लाइव हो रहा है। सोचो, अपने आप को सोचो कि मैं बैठा हूँ, मेरे आसपास इतने सारे लोग हैं, मेरे लिए चीयर कर रहे हैं जो भी है, और अब मेरा शो टीवी पे लाइव हो रहा है या फिर जो भी रिकॉर्ड हो रहा है, सामने अमिताभ बच्चन जी बैठ के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उस पोजीशन में आप देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा। उस बंदे का जो कॉन्फिडेंस लेवल वो अलग ही है। अब बात करते हैं हमारी नीट की। जब स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस सुपर हाई होता है कि भाई इस बार तो क्रैक है, और मैं नहीं तो कौन बे, ठीक है। जैसे ही थोड़ा आगे सिलेबस खींचता है, हमारा क्या कहते हैं टेस्ट में रिजल्ट आने शुरू होते हैं, टेस्ट में जो मार्क्स लो होते हैं, तो वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना डाउन चला जाता है। जिस भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग से तुम पढ़ रहे हो, हैव अ ट्रस्ट ऑन देम, और जो वे बोले वो करते रहो। और अपना मार्क्स कितने आए देखो, ये मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरी एक दोस्त थी, उसके काफ़ी मार्क्स कम आते थे टेस्ट में, उसके कभी मेरे से मार्क्स ऊपर गए ही नहीं। लाइक 400 450 बस इतने ही मार्क्स आते थे, कभी उसके 500 भी क्रॉस नहीं करी। और वो आज मेडिकल कॉलेज में है और मैं यहाँ पे ड्रॉपर हूँ। तो उसने ऐसा क्या किया, वो बंदी कभी भी वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता था, हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी। हमारा क्या था, अब जब आदमी का कॉन्फिडेंस लो होता है, लो सेल्फ स्टीम होती है, जब उसके मार्क्स घटने लगते हैं ना, तो सबसे पहला वो काम पता क्या करता है,
अगर उसकी हल्की सी भी तैयारी मिसिंग है तो वो टेस्ट छोड़ देगा। पर आपको ये नहीं करना है। उस लड़की ने भी ये नहीं किया, उसका पॉजिटिव बिल्कुल माइंडसेट पॉजिटिव था, बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की थी। वो बोलती थी हाँ मेरा ही होगा, भले ही उसके सबसे कम मार्क्स आते थे हमारे ग्रुप में, लेकिन वो जरूर ये बात बोलती थी कि मेरा पक्का होगा। उसने एक भी टेस्ट नहीं छोड़ा, बल्कि जब हमारे टेस्ट फॉल करे 550 से नीचे आए, 500 भी आए, 480 450 आए, तो हमको हुआ पैनिक। हमने अगर हल्का से भी रिवीजन छूटा है हमारे टेस्ट से पहले तो हम टेस्ट छोड़ देते थे। तो वही टेस्ट धीरे धीरे टेस्ट छोड़ते गए, धीरे धीरे टेस्ट की तैयारी की वजह से जो डिवीजन बैकलॉग ये सब क्रिएट होता चला गया। फर्स्ट थिंग जो आप सीख सकते हो वो है कॉन्फिडेंस इन व्हाट यू आर डूइंग। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें शेयर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बेहतरीन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है कॉन्फिडेंस एंड इग्नोरेंस। जो कॉन्फिडेंस आप इग्नोरेंस के साथ रखते हो वो तुमको लिटरली डाउन द हिल लेके चला जाएगा, वो तुम्हारे मार्क्स डिक्रीज ही करेगा, वो तुमको लाइफ में हमेशा नीचे ही पहुंचाएगा। देखो इग्नोरेंस उस बंदे में, वो मानते हैं वो बंदा होशियार था, देखो केबीसी में गया है, अच्छी तरह से आंसर भी दे रहा था, तो वो होशियार ही बच्चा होगा। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी कमी थी वो थी इग्नोरेंस। वो उसको लगता था कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जो मुझे ना पता हो। अब इसको नीट से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, कैसे ये गलती करने से खुद को रोक सकते हैं। सबसे बेसिक गलती जो नीट के बच्चे करते हैं, जो मैंने भी की थी लिटरली, वो ये है कि प्रोकास्टिनेशन। अब प्रोकास्टिनेशन हम करते क्यों है? अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम प्रोकास्टिनेशन करते क्यों है। क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये हम टॉपिक बाद में कर लेंगे, हमको पता होता है, मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंट होता है कि ये चैप्टर इजी है, इसको हम बाद में कर लेंगे, ये चैप्टर तो मैं कर ही लूंगा, अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन इग्नोरेंस जो हम वो शैडो कर देती है उस पार्ट को, हमारे कॉन्फिडेंस को, जो उससे अच्छा इफेक्ट हमें मिलने वाला था उसको इग्नोरेंस शैडो कर देती है कि भाई हमारे दिन कम होते जा रहे हैं, हमको प्रोडक्टिव होना है, अब नीट पास आता जा रहा है। ओके तो अगर इस चैप्टर में हम इतना टाइम में देंगे तो बाकी के चैप्टर कैसे, रिवीजन कैसे होगा, टेस्ट कैसे देंगे। तो वो जो प्रोकास्टिनेशन है वो और कुछ नहीं, वो कॉन्फिडेंस एंड इग्नोरेंस। वो जो बच्चा है वो भी परफेक्ट एग्जांपल है एक नीट एस्पिरेंट का। वो बंदा, उसमें कॉन्फिडेंस भी है अपने आप को लेके, उसमें इग्नोरेंस भी है। इंसान की सबसे जो बुरी बात होती है वो होती है कि वो जो खुद की कमियां हैं वो उसको नहीं दिखती, लेकिन सामने वाले को उसकी बहुत अच्छे से दिख जाती है। असली इंसान वही होता है जो अपनी गलती से सीखे और उससे भी ज्यादा सामने वाले की गलती से सीखे, नहीं तो कहीं ड्रॉप हो जाएंगे। इसलिए तो मेंटर होते हैं। मैं सब बच्चों की जो उनसे पढ़ चुके होते हैं, मैं उनकी गलतियां देखते हैं और फिर जो आने वाले बच्चे होते हैं उनको अच्छे से सिखाते हैं, हमको बताते हैं क्या गलती नहीं करनी है। तो एक बैठो अपने आप को और सोचो कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, अपनी पढ़ाई को इग्नोर कर रहा हूँ मैं, क्या अपने इस बिहेवियर को जिसमें मैं बार बार स्टडी क्विट कर रहा हूँ, मैं अपना कंसिस्टेंसी क्विट कर रहा हूँ, तो इसको आप इग्नोरेंस में न लाओ और अच्छे से पढ़ो। और अगर आप न्यू है इस चैनल पे, मैं बताता हूँ, मेरा नाम है हिमांशु तोमर, मैं भी नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मैंने चैलेंज लिया कि इस अक्टूबर के एंड तक के मैं अपनी बायोलॉजी कंप्लीट कर लूंगा। ओके दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।